गुड इवनिंग क्लास, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा होगी कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप मेरी पिछली क्लास में नंबर सिस्टम की फोर्थ क्लास देख चुके हैं। आज की क्लास हमारी नंबर सिस्टम की फिफ्थ क्लास है, जिसमें मैं आप सभी लोगों को सवाल बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जैसा कि चलिए हम क्लास की ओर चलते हैं। क्लास हमारी स्टार्ट होने जा रही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमारा 167 होता है और शेष फल 43 को, तो भाजक ज्ञात करना है। एक तो हम फार्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिससे कि हमारा भागफल दिया गया, हमारा शेषफल दिया गया, हमें निकालना क्या है, भाजक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाजक का फार्मूला। भाजक निकालने के लिए मैंने आपको पहले अपनी पिछली क्लास में फार्मूला लिखाए थे। फार्मूले में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये कुछ मैंने फार्मूले बताए थे, आप सभी ने नोट किया होगा। तो चलिए चलते हैं। भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल, क्योंकि हमें भाजक निकालना है तो भाजक निकालने के लिए मैंने भाज्य को शेषफल, भाज्य लिखेंगे माइनस शेषफल अपॉन भागफल, जो कि ये दिया गया है। सबसे पहले भाज्य हमारा कितना दिया गया है, शेषफल कितना आया है तो 43 माइनस 43 आ गया 43 क्या, और भागफल दिया गया 167। अब हम 16,075 में से 43 को हम माइनस करेंगे तो हमारा 16,032 बचेगा। 16,032 अपॉन 167। सबसे पहले क्या किया हमने, 16,075 में से 43 को माइनस कर दिया। 16,075 में से 43 को माइनस किया, अपॉन में हमारा भागफल दिया गया। भागफल हमारा कितना है, 167 है। 167 दिया गया है, 167 हमारा भागफल हो गया। माइनस किया 16,075 में से 43 को माइनस किया, हमारा 16,032 बचा। 16,032 बचा, अपॉन हमारा 167 है। 167 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम भाग दे देंगे। 167 का 16,032 में भाग देंगे तो हमारा 96 टाइम चला जाएगा। 96 टाइम, तो हमारा जो नया भाजक आएगा, भाजक बराबर हमारा 96 आ गया। 96 हो गया। मैं आपको यह समझ में आ गया होगा कि 96 कैसे आया। बच्चों आप समझ रहे हैं कि मैंने क्या बताया, भाजक निकालने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया। फार्मूला कैसा है, भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल, जिससे कि भाज्य दिया गया है, कितना दिया गया है, 16,075 माइनस 43 अपॉन 167 दिया गया है। तो सबसे पहले 16,075 में से हमने 43 को माइनस किया, हमारा 16,032 बचा। 16,032 बचा अपॉन 167। अब 167 का हमने 16,032 में भाग दे दिया। क्या किया, 167 का भाग 16,032 में दे दिया, तो हमारा 96 टाइम चला गया, मतलब 96 टाइम चला गया, जो कि हमारा भाजक निकल के आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आप सभी लोग समझ गए होंगे, जिससे कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा गया इकाई का अंक। इकाई का अंक पूछा गया है। सबसे पहले कुछ डिजिट्स दी गई है। ये दिया गया है 586 इंटू 282 इंटू 284 इंटू
512 ये मल्टीप्लाई में दिए गए हैं। इकाई का अंक निकालने के लिए मैंने आपको कुछ एक छोटा सा बेसिक ट्रिक बताई थी। बेसिक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी कि नंबर का लास्ट वाला डिजिट ले लेंगे, नंबर का लास्ट वाला डिजिट ले लेंगे और फिर उस, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, ये संख्या काफी बड़ी हो जाती थी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बहुत आएगा, इसलिए क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या को क्या करेंगे, 1 संख्या ले ली, इसमें कितनी संख्या बची, 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 का इकाई का अंक, इकाई का अंक। ये संख्या हमारी काफी बड़ी हो गई थी, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी संख्या काफी बड़ी आएगी, इसलिए मैंने क्या किया, लास्ट वाली डिजिट 1 डिजिट निकाल ली, जिससे कि लास्ट वाला इसमें कितना 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या बच्चों, आप सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12 हो गया, अब 12 का मल्टीप्लाई 4 में करिए इंटू 2 करिए, 24 हो गया, 24 इंटू 4 करिए, 6 6 जा 4 4 जा 60 हो गया, कैरी बनाया, 4 2 जा 8 और 1 9 96 आ गया। टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 96, जो कि हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या बड़ी होगी, लेकिन जो लास्ट के अंक आएंगे, मतलब लास्ट के डिजिट आएंगे, उसमें हमारा लास्ट में 96 आएगा। और हम इकाई का अंक कैसे पहचानेंगे, हम पहले जानते थे, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यहाँ से करते हैं। तो सबसे क्या है, इधर से ही चलेंगे तो हमारा जो लास्ट की जो वैल्यू आएगी वो 96 आएगी। अब 96 में हमसे इकाई का अंक पूछा गया, इकाई का अंक पूछा गया, इकाई का अंक पूछा गया है, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इकाई का अंक हमारा 6 हो गया। 6 कितना है, इकाई का अंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूला, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, वो अलजेब्रा के ऊपर पूरा डिपेंड हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ फार्मूले लिखा दिए जाएं जो कि आपको अलजेब्रा में भी काम आएंगे और नंबर सिस्टम की क्लास में भी यूज होगा इनका, क्योंकि इसलिए मैंने कुछ फार्मूले लिखा दिए। जैसे कुछ पहला फार्मूला हमारा दिया गया a + b का होल स्क्वायर, ये आप 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे, 6th क्लास में जान होगी कि अलजेब्रा हमारी 6th क्लास से आना स्टार्ट हो जाती है, 6th क्लास से लेकर 12th तक। 12th के आगे भी स्टडी करते रहो, 12th के बाद जो भी आप पॉलिटेक्निक वगैरह करते हैं, मैं पॉलिटेक्निक की क्लास देता हूँ आपको, तो काफ़ी सवालों में पूछा जाता है, इसके ऊपर काफ़ी सवाल आते हैं। जैसा कि पहला फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये हमारा a + b का होल स्क्वायर होगी। क्या कहते हैं, जब a की वैल्यू और b की वैल्यू दी जाती है तो हम पुटअप करके आंसर निकाल देते हैं। फिर दिया गया है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर दिया गया है a² + b² - 2ab। फिर नेक्स्ट अब ये a - b का हो गया, तो ये a + b का हो गया। अब आता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो क्या है 2a² + b², 2 हमारा कॉमन आ गया, 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। नेक्स्ट है a² - b², a² - b², इसमें क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, जैसे कि a + b और a - b। फिर आता है हमारा 5 फॉर्मूला a + b + c का होल स्क्वायर, जो कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट आता है हमारा a प्लस b का क्यूब। a प्लस b का क्यूब क्या है बच्चों? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस v। नेक्स्ट हमारा फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब। a प्लस b पहले तो क्या करते हैं a प्लस b आ गया, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इसके अकॉर्डिंग इसके आधारित कभी काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वेश्चन में इसके आधारित और a प्लस b a माइनस b का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर नेक्स्ट फार्मूला हमारा है a माइनस v का क्यूब। a माइनस b का क्यूब क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस कोष्टक में a माइनस v। फिर क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। फिर नेक्स्ट क्या है? a प्लस b प्लस c का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca। इसको वे क्या करते हैं? सबसे पहले ये 3 दिया गया है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लिया, ab प्लस bc प्लस ca। ये हमारी छोटी सी चीज बन गई इस तरीके से। अगर फॉर्मूले में आ गया a प्लस b दिया गया है, a प्लस b की वैल्यू दी गई है हमें, और हमसे कहा गया a प्लस b प्लस c दिया गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब भी दिया गया, हमसे बता दिया कि ab प्लस bc प्लस ca निकालना है, पूछा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग भी कुछ सवाल आएंगे, इसके अनुसार भी कुछ सवाल आने वाले हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है, प्लीज लीजिए आप लोग, मैं हट जाता हूं, लीजिए। जैसा कि ये दिया गया है कि कहा गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या दिया गया? ये देखो बिल्कुल सेम लिखा है, इसे हमने क्या मान लिया? a इंटू a। तो ये हमारा क्या बन गया? a इंटू a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? a स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? a स्क्वायर। अब हमें जो मिला है, वो हमें a स्क्वायर भी मिला है। अब a स्क्वायर मिला है तो उसके लिए हमें b भी ढूंढना चाहिए। तो b क्या करेंगे? जैसे दिया गया है a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है? सबसे पहले a स्क्वायर फिर प्लस a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है एक तरीके से। क्या हमारा मैंने आपको भी फार्मूले लिखाए थे, उसमें a प्लस b का होल स्क्वायर बताया था। तो बच्चों क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे क्या बनाना? a स्क्वायर दिया गया, अब हम पहले तो हमें b निकालना है। तो सबसे पहले कितना a की वैल्यू कितनी दी गई है? 1805 का स्क्वायर दिया गया है। 1805 मतलब a स्क्वायर दिया गया है। अब a स्क्वायर सबसे पहले देखिए, a स्क्वायर दिया है तो सबसे आज इसमें हमने 1800 एक टर्म में तोड़ लिया, 1800 प्लस 5। अब हमारा a बन गया और ये हमारा v बन गया, और हमारा ऊपर से क्या दिया गया? होल स्क्वायर दिया गया। क्या दिया गया है? होल स्क्वायर। अब 1800 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब a प्लस b के स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम पूरा फार्मूला खोल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, खोलते हैं। a स्क्वायर आई मीन 1800 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, क्योंकि a दिया गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता प्लस 2ab होता। a की वैल्यू कितनी दी गई है? 1800 दी गई है। 2ab इंटू a हो गया, b कितना था? 5 दिया गया। अब हम 1800 का स्क्वायर कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो मैंने सेकंड क्लास में बताया था कि स्क्वायर और क्यूब दोनों को अच्छे से तैयार करो। कम से कम मैंने 30 तक बताए थे कि स्क्वायर 30 तक आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे ही मैं पूछता हूं तुरंत आंसर आना चाहिए। एक बार और ध्यान रखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए आप। तो
तो 1800 का सबसे पहले तो ये 1800 ना मानिए, 18 मानिए, हमारा 18 मान लीजिए। 18 का स्क्वायर में आना चाहिए। 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 324 होता है। कितना होता है? 324 होता है। तो हमने लिख दिया 324। अब हमारे जीरो कितने दिए गए? जीरो 2 दिए गए। कितने दिए गए बच्चों? 2 दिए गए। तो डबल मल्टीप्लाई करो तो 4 जीरो हो जाएंगे। ये लो स्क्वायर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर प्लस 5 का स्क्वायर दिया गया था। 5 का स्क्वायर तो बच्चा ही बता देगा ना, नहीं बता पाएगा। और आप लोग बच्चे से भी नीचे बताओ, जैसा कि आप जानेंगे 5 का स्क्वायर, अरे 5 का मल्टीप्लाई 5 टाइम कर दो ना, 5 5 से 25 हो गया, मतलब 25, 5 मुझे 25 प्लस। अब जरा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से 5 या 10। अब 10 का मल्टीप्लाई 1800 में करिए, कितना हुआ? 18,000। कितना हो गया? ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई 1 कर दिया, एक जीरो बढ़ गया, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? जीरो बढ़ गया। फिर हमारा क्या हुआ? अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? ऐड करिए, ऐड कर करिए आप। सबसे पहले क्या करेंगे? 1800 में 25 को ऐड करिए। रुकिए 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 रुकिए, ए स्क्वायर, हाँ सही है, ठीक है। ऐड करिए, ये हमारा 324, 25 में 1800, 25। अब जरा इसको ऐड करिए। 0 5 5 हो गया, 0 2 2 हो गया, 0 0 0 रहा, 8 और 4 12 हो गया, 12 का 2 वाला कैरी 1 आ गया, 2 एंड 1 3 हो गया, एक कैरी वाला 4 हो गया और 3। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों? इसमें क्या था? हमें ए स्क्वायर ही दिया गया था। क्या दिया गया था? ए स्क्वायर ही दिया गया था। ए स्क्वायर जब दिया गया तो हमें v की जरूरत पड़ी। अब v तो हमने क्या किया? इसे शॉर्ट ट्रिक में तोड़ लिया। 1805 दिया गया था, 1800 प्लस 5 में तोड़ा, जिससे कि हमारा 1800 हो गया, वो हमारा a बन गया, और जो 5 दिया था वो हमारा b बन गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया हमारा। a प्लस b का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसी फॉर्म में ये खोल दिया, जिससे कि हमारा आंसर आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल सेम इसी के अकॉर्डिंग है। बस क्या है, इसमें था a प्लस b का होल स्क्वायर, अब आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग। मैंने पहले क्या बताया था? a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो माइनस निकालने के लिए क्या है? सबसे पहले ऊपर बढ़ेंगे। तो हमारा ये दिया गया a स्क्वायर दिया गया। मैंने अपनी फर्स्ट वाले सवाल में ये बताया था, मुझे a माइनस b का होल स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमारा फार्मूला आप जानते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और हमें क्या करना है? सबसे पहले ये दिया गया है, तो ये 1996 दिया गया। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? 2000 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2000 में से कितने घटाएं, कितने माइनस करें कि हमारा 1996 बन जाए। 1996 बन जाए तो हम कितना करेंगे बच्चों? 4 करेंगे। तो क्या हो गया? ये हमारा a हो गया और ये हमारा v हो गया। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर मैंने आपको पहले अपने फॉर्मूले में बताया था, आपने स्क्रीनशॉट भी लिया था उसका। चलिए आप लोग बताइए अब क्या करेंगे। चलिए आप सभी लोग सबसे पहले क्या करें? इसका आंसर निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो सबसे पहले क्या है? 2000 का स्क्वायर कौन बताएगा हमें? 2000 का स्क्वायर कौन बताएगा? याद किए क्या 2000 का? नहीं किए तो सेम प्रोसेस में आ जाओ। पिछली प्रोसेस मैंने क्या बताया आपको? एक संख्या का ले लो, मान लो ये क्या है? 2 दिया गया। अब 2 का स्क्वायर कौन बताएगा?
2 का स्क्वायर कितना होता है? बोलिए बच्चों कितना होता है? 4 होता है। 0 कितना है? 3, डबल कर दो 6 हो गया। वन टू थ्री 4 5 6 -4 का स्क्वायर बता पाएंगे कि नहीं? बेइज्जती करवा लेंगे आप, बता देंगे ना। चलिए 4 4 जा, हमें तो आता ही नहीं है, आपको आता है ना? बोलिए 4 4 जा 60 हो गया। 4 4 जा 60 हो गया। फिर क्या है? प्लस 2ab 2ab के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू a कितना है? ये हमारा कितना था? 2000 कितना है? 2000 2ab इंटू v कितना है? 4 दिया गया। तो सबसे पहले हम इसे नोट करते हैं 2 4 5 6 -60 जरा मल्टीप्लाई करिए आप लोग। 4 2 जा 4 4 4 जा 60 प्लस 60,000 16,000 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 16,000। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले? तो हमें ये 40 लाख दिया है, 40 लाख दिया गया है। तो 40 लाख में तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 16 को माइनस करेंगे और जो माइनस करके जो भी आएगा उसमें हमें 16,000 को ऐड कर देना है। 16,000 को ऐड कर देना। चलिए आप सभी लोग ऐड करके दिखाइए, और जिसका आंसर पहले आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप सभी लोग। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। चलिए आप लोग आंसर बताइए मुझे। चलिए मैंने आंसर लिख दिया है, जिसका भी आंसर सही होगा वो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले 40 लाख में से मैंने 16 को माइनस किया, जो भी आया था उसमें क्या किया? 68 हो गया। 68 60,000 हुआ तो हमारा कितना हो गया? क्या है ये? 39840116। ठीक है, कितना हो गया? काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन 4th क्वेश्चन दिया गया है। सरल विधि से इसे सॉल्व करना है। 213 इंटू 213 फिर प्लस 187 प्लस इंटू 187, ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा b स्क्वायर हो गया। तो हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब बच्चों हमने बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 2a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दिया गया है a स्क्वायर 213 का होल स्क्वायर, 213 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया गया, तो हमारा 187 का स्क्वायर दिया गया, 187 का स्क्वायर दिया गया। a की वैल्यू कितनी दी गई है? 213 दी गई है प्लस 187 हमारी b की वैल्यू दी गई है। a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब चलिए, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम ओपन कर देते हैं। ओपन फॉर्म ही ये लिखी है हमारी, तो ओपन करिए। ये 2 दिया गया, इसे हम अपॉन कर लेते हैं, हाफ में तोड़ दो, 1/2 हो गया। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 203 दी गई है प्लस v की वैल्यू 187 का होल स्क्वायर
प्लस a माइनस बी कितना दिया गया 213 माइनस 187 ब्रैकेट बंद कर दो 1/2 आ गई था 1/2 वही है। अब 2 से 213 प्लस 187 213 प्लस 187 को सबसे पहले तो क्या है ब्रैकेट में ऐड कर लो। क्या कर लो ऐड करिए चलिए ऐड करिए 7 और 3 कितना हो गया 10 कैरी कितना आया 1819 हो गया और कैरी वाला 10 फिर से कैरी पर बचा 1 और 2 3 हो गया और एक 4 तो स्क्वायर 400 का स्क्वायर हो गया प्लस 213 में से हम 187 को माइनस करेंगे 213 में से 187 को माइनस करेंगे तो 213 में से 187 को माइनस करिए आप सभी लोग कितना बचेगा ये हमारा 26 का होता है कितना बचा 26 का होल स्क्वायर 26 का होल स्क्वायर बचा है। अब इसे हम खोलते हैं 1/2 सेम रहा। अब 400 का स्क्वायर आ गया बच्चों कितने का आ गया 400 का स्क्वायर आ गया। अब 400 का स्क्वायर कितना होता है हमें तो आता नहीं आपको आता है बोलिए फिर आता है कितना हो गया मैंने क्या कहा था एक डिजिट देख लो इसमें और तो सामने जीरो दिख रहे हैं दिख क्या रहा है 4 दिख रहा है ना तो 4 का स्क्वायर बताइए कितना होता है 16 होता है कितना होता है 16 होता है 16 लिख लिया 2 जीरो है 2 का 4 कर दो 4 हो गया। अब बताओ दोस्त मैंने क्या कहा था 1 से 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं 1 से 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं। अब तो आ गया 26 का बताओ अब तो इतना तो पता ही होगा आप सभी को नहीं पता है नहीं पता ना जिसको पता है वो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूं 676 होता है कितना होता है 676 676 होगा इसका 26 का 676 होगा कितना होगा 676 होगा ये हमारा 26 का स्क्वायर हो गया। अब हमें देखिए ये 2 दिया गया 2 नीचे आ जाएगा इसके अपॉन में नेक्स्ट स्टेप में ये कितना प्लस 676 अपॉन 2। चलिए बच्चों आप सभी पहले मुझे आंसर दीजिए मुझे क्या है आप सबसे आंसर चाहिए इसका बहुत ही सिंपल है मुझे क्या सिंपलीफाई करना है सिंपलीफाई करेंगे आप सभी लोग करिए। चलिए देखते हैं किसका आंसर पहले आता है पहले तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 676 अपॉन 2 अब 2 से क्या करना है भाग देना है बस अब तो कर लेंगे ना आप लोग चलिए करके दिखाइए आप सभी लोग 2 8 जा 16 2 8 जा 16 हो गया। फिर हमारा 0 दिया गया कितना दिया गया है 0 दिया गया तो हमने 0 को वैसे उतार दिया क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं है ठीक है। फिर आगे दिया गया 2 3 जा 6 2 3 जा 6 कितना आ गया 2 3 जा 6 फिर दिया 7 दिया गया 2 3 जा 6 बचा हमारा 1 इधर हो गया हमारा 16 2 8 जा 16 जो हमारा आंसर आया है वो आया है 80,338 80,338 ये हमारा आंसर। एक बार और समझ लीजिए आप लोग सरल विधि से करना था 213 इंटू 213 प्लस 187 इंटू 187 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमें स्क्वायर दिया गया है ये समझो आप ए की वैल्यू ये दी गई बी की वैल्यू ये दी गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बन गया हमारा 2 लगा होता है फार्मूले में ये हमारा फार्मूला भूल के रखते हैं इसको। आप क्या करते हैं मैंने प्रोसेस में खोल दिया है देखिए आप स्टेप बाय स्टेप मैंने लगाया है आंसर हमारा कितना आ गया है
80,338 आ गया है। ठीक है, चलिए अगर जो क्वेश्चन अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। आज के इतने ही सवाल रखेंगे बच्चों। कल मैं आपको कुछ और सवाल नंबर सिस्टम के 6 क्लास में पढ़ाऊंगा। आप सभी देख रहे हो कि आज ये बोर्ड नया दिख रहा है ना। एक्चुअली ऐसा था बच्चों कि जो बोर्ड पिछला वाला बोर्ड था वो काफी चटका हुआ था, टूटने वाला था, और सडनली क्या हुआ, एकदम से वो गिर गया, बोर्ड सीट से नीचे गिर गया, तो अचानक से वो टूट गया। आज मैं मार्केट से जाकर नया बोर्ड लेके आया हूँ, वही आज न्यू क्लास, नहीं रेपर लगा हुआ, अभी मैंने छुटाया नहीं, बिल्कुल आज ही लेके आया हूँ बच्चों। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए। बस इतना सा काम करते रहिए। थैंक यू क्लास, टाटा बाय बाय।